दोस्तों हमारे इस शो में एस्ट्रोलॉजी के अलग अलग स्ट्रीम्स के एक्सपर्ट्स आपके लिए 24 घंटे अवेलेबल हैं। तो आप चाहे दिन में किसी भी समय किसी भी वक्त अगर आपके मन में कोई हो डाउट तो आप उनसे प्रश्न पूछ सकते हैं। वो आपको आपका भविष्य बता सकते हैं और भविष्य में आने वाली संकट के बारे में इन एडवांस आपको सतर्क कर सकते हैं। तो इंतजार क्या कर रहे हैं, आप उनसे एसएमएस के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं, जिसके लिए टाइप कीजिए अपनी मोबाइल स्क्रीन पर BP और भेज दीजिए 566446 पर। नमस्कार, मैं हूं आचार्य शिवानंद दास, फिर से आपके कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। आज सोमवार को जिन बच्चे का जन्म होता है उनका स्वभाव क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगा। सोमवार के दिन जिस बच्चे का जन्म होता है, जाहिर है कि चंद्र का असर उसके जीवन में बहुत ज़्यादा होता है। ये बहुत सेंसिटिव माइंड होते हैं और बहुत चंचल प्रवृत्ति के बच्चे होते हैं। चंचल होना बच्चों का कोई बुरी बात नहीं है, चंचल प्रवृत्ति होनी ही चाहिए बच्चों में। और इनको हर छोटी छोटी चीज़ में जिज्ञासा पैदा होती है, हर छोटी चीज़ों को ये समझने की कोशिश करते हैं। इनके जीवन में खाली एक ही चीज़ आती है कि इनको सर्दी जुकाम, पानी से रिलेटेड जो समस्या है, जल की कमी, ये थोड़ी समस्या होती है। लेकिन हम जानते हैं कि ये सोमवार को जन्मे बच्चे बहुत ही भाग्यशाली होते हैं। और अब इसके साथ में हम लेते हैं अगला सवाल। हेलो। हाँ जी। हाय, मेरा नाम सीमा वाधवा है। हाँ जी। मेरे जन्म की तारीख है 29 जुलाई 1980 और जन्म का समय है 6 AM और मेरे जन्म का स्थान है बिहार। पिछले 6 महीने से शरीर में बहुत दर्द हो रहा है और दवाई खाने पर भी कुछ ठीक नहीं होता। बहुत सारे डॉक्टरों की दवाइयाँ ली पर कोई फायदा नहीं हुआ। मेरी समझ में ही नहीं आ रहा है, इतनी सारी दवाइयाँ, इतने सारे डॉक्टर। आप प्लीज मेरी कुंडली देखकर बताइए ना कि इस परेशानी से छुटकारा कब मिलेगा। देखिए सीमा जी, आपकी कुंडली में देख रहा हूँ। कुंडली के मुताबिक आपको जो कर्क लग्न है, जैसे मैंने पहले भी कहा, कर्क लग्न बहुत ही अच्छा माना जाता है और इसका स्वामी जो चंद्र होता है बहुत ही अच्छे स्थान पर भी है। लेकिन यहाँ पर ये याद रखिए कि जो दर्द से संबंधित जो आपको समस्या है वो आपका 8वें भाव में शनि की राशि होने की वजह से थोड़ी सी आप समस्या झेल रहे हैं। लेकिन आपने कहा कि आपको 6 महीना पहले से समस्या है, लेकिन जब मैं आपकी कुंडली देख रहा हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है ये 6 नहीं 2-3 महीना पहले से, यानी टोटल और ज्वाइन कर दीजिए, यानी 9 महीना पहले से आपको समस्या चल रही है। और जाहिर है कि ये समस्या आप फेस करी, मैं महसूस करता हूँ कि जिनको दर्द होता है वो जानते हैं उस समस्या के बारे में। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि थोड़ा सा आप प्रिकॉशन करें तो आने वाले कल में आप ये समस्या से मुक्ति पा जा सकती हैं, मेरे ख्याल से बिना दवा लिए हुए। आप खाली एक चीज़ याद रखें कि सबसे पहले पानी ज़्यादा पिएं। आपके शरीर में पानी की मात्रा बहुत ही कम है और हर छोटी छोटी बातों का असर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो थोड़ा सा अपने आप को शांत रखिए, रिलैक्स रखिए, जिससे कि आपको ऐसा लगे कि मेरा मानसिक स्थिति ठीक है, इस तरीके से। लेकिन अब दर्द के बारे में हम बात करें तो जिस तरह की आपकी महादशा हम देख रहे हैं, महादशा के मुताबिक तो हमें ये लग रहा है कि आने वाले 1 या 1.5 महीने के बाद आपका ये दर्द अपने आप चला जाएगा। सिर्फ सिंपल प्रिकॉशन जिसे हम कहते हैं कि आप पानी ज़्यादा पीजिए, बहुत ही सिंपल उपाय है। आप पानी ज़्यादा पीजिए और फिर हमें फ़ोन करिए और बताइए कि आपको क्या लाभ मिला है। धन्यवाद। भविष्य फल सितारों से हल एक ऐसी आसान सर्विस है जहां आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी द्वारा अपनी समस्याओं और सवालों का निवारण पा सकते हैं। तो उठाइए अपना मोबाइल फोन और डायल कीजिए 566446 अभी इसी वक्त, या अपने मोबाइल फोन पर टाइप कीजिए BP और भेज दीजिए 566446 पर। हमारे एक्सपर्ट्स आपकी मदद के लिए 24 घंटे तत्पर हैं। कॉल 566446 नाउ। नमस्कार, मैं हूं आचार्य जी, फिर से आपके इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। आज अब मंगलवार के बारे में, मंगलवार को जो शिशु जिसका जन्म होता है उसका स्वभाव कैसे होता है ये आप जान लीजिए। याद रखिए कि ये लड़का हो या लड़की, सबके लिए समान प्रभाव इसका पड़ता है, समान व्याख्या की जाती है। तो दिन मंगलवार, इनका स्वभाव जो होता है ये थोड़े गुस्से वाले होते हैं, थोड़े चिड़चिड़े होते हैं बच्चे, और अपनी बात को मनवाना बहुत ज़्यादा जानते हैं अपने मम्मी से, डैडी से। हर चीज़ में ये जिद करते हैं कि ये काम करो मेरा, ये करो, नहीं तो पूरी तरह से
परेशान करते हैं माता पिता को। माता पिता भी परेशान होते हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि इतना ज़्यादा नहीं। ये एक नॉर्मल स्वभाव है बच्चों का, जो इस तरीके से उनमें ये स्वभाव आ जाता है। तो ये मंगल का होने की वजह से ऐसे नॉर्मली बच्चों को आप चांदी का कोई भी ये ब्रेसलेट पहना सकते हैं, चांदी की कोई ताबीज़ माला भी आप पहना सकते हैं जो उनके मन को शांत करें। और इसके लिए भी सेम उपाय है कि उन बच्चे को पानी, लिक्विड की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये बच्चे ज़्यादा करके मिट्टी और हाथ, इनके हाथों में गंदगी ज़्यादा लगती है, ज़्यादा करके अपने मुंह में हाथ डालते हैं, जिससे इन्फेक्शन पैदा होता है। और लेकिन ये जितना आप इनको पानी पिलाएंगे और ये मामले में खाली ध्यान रखेंगे तो उतना आपको तुरंत फ़ायदा होगा और इनका स्वभाव में भी परिवर्तन होगा। आपको खाली इनके लिए जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है कि आपके बच्चे परेशान हो रहे हैं, और ऐसी कोई बात नहीं है। और जाहिर है कि ये जो स्वभाव है ये मंगल राशि से रिलेटेड है। और याद रखिए, मंगल ही रक्षक माना जाता है। अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो मंगल के बिना सिक्योरिटी हो नहीं सकती। तो आपका जो बच्चा है बहुत ही स्वाभिमानी और बहुत ही हिम्मती माना जाता है। मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। हाँ, हेलो। हाँ जी। हाँ, मेरा नाम किरण जोशी है। हाँ जी। मेरी बर्थ डेट है 1 अक्टूबर 1982 और मैं दिल्ली में सुबह 11:30 बजे पैदा हुई थी। अच्छा। मैं एक प्राइवेट कंपनी में काम करती हूँ, पर प्रॉब्लम ये है कि मेरा प्रोग्रेस नहीं हो रहा है। मैं जॉब बदलने का सोच तो रही हूँ, बट मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। प्लीज़ आप ही मुझे कुछ बताइए ना कि मुझे जॉब बदलना चाहिए या इसी जॉब में मेरी तरक्की होगी। देखिए किरण जी, आपकी कुंडली भी मैं देख रहा हूँ, मिथुन लग्न की कुंडली है और उसमें राहु है। राहु आपको बहुत ही चालाक बनाता है। आप मतलब आपका जो नेचर है वो इस तरह का नहीं है कि कोई भी व्यक्ति आपका फ़ायदा उठा ले। आपको पता है कि लोगों को किस तरीके से हैंडल करना चाहिए, लेकिन कुछ मामले में आप कमज़ोर हैं। इसका कारण है कि जहाँ भी आप जॉब करती हैं वहाँ आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाता। यही कारण है कि आप अपने आप को कुछ ज़्यादा ही, जिसको हम कहते हैं स्मार्ट समझना, या कुछ हमें बुद्धिजीवी, जिसे हिंदी शुद्ध हिंदी में ये बात कही गई है, तो थोड़ा सा आप अपने आप को पोलाइट करिए, थोड़ा शांत करिए और लोगों में घुलिए मिलिए, थोड़ा मिक्सअप होइए। क्योंकि जब आप मिक्स होंगे तब आपको आपका जो नोन एरिया है, आपको पहचानने वाला एरिया है, आपको पहचानने वाला समाज है, वो आपका बढ़ेगा। तो इसकी वजह से क्या होता है कि ये आप नहीं कर पाती तो आपका जो सर्कल है वो आपके खिलाफ जाता है और आपका उस जॉब में, उस कार्य में मन नहीं लगता। मैं कहता हूँ कि थोड़ा अगर आप अपने आप को सुधारो तो ये चीज़ें आपकी जो ये समस्या है अपने आप ही सुधर जाएगी। क्योंकि अगर आप दूसरा जॉब करती हैं और आपका नेचर, स्वभाव बदलता नहीं है तो ये समस्या तो फिर से आ जाएगी। तो आपको ये ध्यान देना होगा, आपकी ये जॉब गलत नहीं है, सही है। आप इसी पर ध्यान दीजिए, सिर्फ अपने नेचर को थोड़ा सा सुधारिए। नेचर को सुधारने के लिए आप मोती पहन सकते हैं, जिससे आपका दिमाग शांत हो। थोड़ा सा मेडिटेशंस करें, ध्यान करें